बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जनरल की कट ऑफ का आइडिया मेरे हिसाब से ये कि मेल का यदि 200 प्लस है तो उसकी संभावना पूरी ही है कि उसका हो जाएगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि 195 तक भी है तो उसमें आप का चांसेस पूरा इसके अंदर बन रहा है। यदि आप यदि फीमेल की बात करें तो इसमें से आप 5-5 नंबर कम कर लेना, यानी मेरा आंकड़ा है कि 195 प्लस है फीमेल, तो उसकी पूरी संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं आता, 1.5-2 अंक का अंतर आता है। तो ये मान लीजिए कि 198-99 के आसपास ओबीसी में यदि कोई है तो उसका हो जाएगा, और बाकी 193-94 तक भी कोई है तो पूरी संभावना उसकी है। तो ये मेरा कट ऑफ का अनुमान है। हालांकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ तक भी जा सकता है, होने को तो देखिए और भी कोई नीचे चला जाए, मैं ये कोई दावा नहीं करता कि इससे नीचे तो ये लोहे की लकीर है, कोई मैं इस प्रकार की जाएगा ही नहीं। और ऐसे ही आप फीमेल की बात करेंगे तो इसमें 4-5 नंबर कम कर लेना। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ये मान के चलो कि 195 के आसपास यदि है नंबर, इसके ऊपर हैं, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा स्कोर है और सिलेक्शन की पूरी उसकी संभावना बन ही गई है। और 190 तक भी यदि है तो आप ये मान के चलिए, आप सोचते हैं कि 190-95 क्यों नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा टारगेट इस प्रकार से बता रहा हूँ। 195 प्लस मुझे लग रहा है कि सेफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर, बाकी 190 तक का भी मतलब संभावित मुझे लग रहा है कि भी यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके अलावा यदि इसमें आप फीमेल की बात करेंगे तो इसमें आप 3-4 नंबर कम मान के चल लेना। हालांकि फीमेल में भी हर बार 3-4 नंबर ही कम नहीं होता, किसी कैटेगरी में जैसे एससी में है, एसटी में है, एमबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है फीमेल मेल में, तो उसका मैं थोड़ा सा अलग से बताने का प्रयास करूंगा। फिर इसके बाद में कम मेरिट इससे रहती है, अब बात करें एमबीसी की तो इसकी मेरिट लगभग 190 के आसपास, तो 190 और के ऊपर का स्कोर मैं मानता हूं कि इसमें सिलेक्शन का पूरा चांस है। 185 तक का भी चांस मैं यहाँ पे मान रहा हूं। और इसमें यदि आप महिलाओं की बात करेंगे एमबीसी में तो ये मान के चलिए कि 175 से ऊपर वाली महिलाओं के पूरे चांसेस हैं, और 170 तक भी अच्छा स्कोर है। ये उससे भी कम रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है। फिर उसके बाद में एससी की बात करें तो मेल का 180 का स्कोर मैं मानता हूँ, 180 प्लस है तो एक आपका अच्छा स्कोर है, और 175 तक भी आपकी संभावना बनती हुई मुझे लग रही है। जो मेरा अनुभव है, पेपर को देखकर एनालिसिस किया है, विद्यार्थियों से बात की है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इसी प्रकार से इसमें आप यदि देखें तो 171 के आसपास, 100 इधर 66-67 तक का, यहाँ तक का जो स्कोर है, 170 से ऊपर फीमेल यहाँ पे पूरी दावेदार लग रही हैं। इसी प्रकार से एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 172-73 मान लो आप लगभग, इससे ऊपर का स्कोर है तो आपका निश्चित रूप से, और इसमें 2-4-5 आप कम कर देंगे 167-68 तक का। प्यारे बच्चों, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए आज की वीडियो में 2-4 बातें करेंगे आपसे, जो निश्चित रूप से आपका तनाव दूर कर देंगी। क्योंकि चिंता किस बात की है? सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले पूरा ध्यान से देखें इसको और जाने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका हेडिंग दिया है मैंने, कट ऑफ उम्मीद से कम। लेवल 2 लिखा है, पर लेवल 1 लेवल 2 दोनों की बात है। पहले लेवल 2 की बात करते हैं कि कट ऑफ उम्मीद से कम, और कट ऑफ उम्मीद से कम क्यों है, इसके लिए 2-3 बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो एक तो साइंस मैथ का पोल लिया था, और इसमें 120 प्लस 6% बच्चे, 100 से 120 13% बच्चे, 90 से 100 43%, 80 से 90 24%, और 80 से कम 14%। ये क्वेश्चंस हैं, इतने प्रश्न इनके हुए हैं। लेवल फर्स्ट में देखिए, 120 से ऊपर जिनके प्रश्न हैं वो 7% हैं, 100 से 120 तक जिनके क्वेश्चंस हैं जो करके आए हैं 24% हैं, 80 से 100 55% है, और 70 से 89% है, और 70 से कम 5% है। पोल से कोई आइडिया लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन पोल एक महज एक एनालिसिस का एक आधार होता है जो मैंने करवाया था। और लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 10,000 बच्चों ने अपनी राय व्यक्त की है, जिसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले कुछ बातें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं।